हेलो एवरीवन, चलिए आज हम पढ़ते हैं क्लास 10 स्पर्श भाग 2 का चैप्टर बड़े भाई साहब। इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। आज हम लोग इसकी शॉर्ट समरी पढ़ते हैं। प्रेमचंद कहानी का प्रारंभ करते हुए कहते हैं कि मेरे बड़े भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन वे मुझसे केवल 3 दर्जे आगे थे, मतलब 3 क्लास आगे थे। हम दोनों ने साथ साथ पढ़ना शुरू किया था। वे 1 साल की पढ़ाई 2-3 साल में करते थे ताकि उनकी नींव मजबूत हो जाए। मेरी उम्र 9 साल थी और वे 14 साल के थे। यहाँ पर यह क्वेश्चन आता है कि उनकी उम्र कितनी थी और उनके बड़े भाई की उम्र कितनी थी। उनके बड़े भाई उनसे कितने दर्जे आगे थे, कितने क्लास आगे थे। वे मुझ पर पूरी निगरानी रखते थे। ये उनका जन्म सिद्ध अधिकार था, मतलब बड़े भाई साहब छोटे भाई को पूरी तरह देखते थे। मुझसे यह उम्मीद की जाती थी कि मैं उनके हुक्मों को कानून समझूं। वे स्वभाव से अध्ययनशील थे और हमेशा किताबों में व्यस्त रहते थे। वे विभिन्न प्रकार की तस्वीरें कॉपियों में बनाया करते थे। मेरा मन पढ़ने में नहीं लगता था। मैं अवसर पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और खेलने लगता। जब खेल कूद कर कमरे में वापस आता तो भाई साहब क्रोधित हो जाते थे और डांटते हुए कहते, इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रह जाओगे और एक हर्फ ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले। यहाँ दिन रात आंखें फोड़नी पड़ती हैं और खून जलाना पड़ता है, तब कहीं यह विद्या आती है। और आती क्या है? हाँ, कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। अगर तुम्हें इसी तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। दादाजी की गाड़ी का माई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? मैं इस तरह की लताड़ सुनकर रोता रहता। उनकी बातें सुनकर मेरी हिम्मत टूट जाती। सोचता गांव चला जाऊं, फिर हिम्मत करके टाइम टेबल बनाता, पर उस पर अमल ना कर पाता। प्राकृतिक वातावरण मुझे इस कदर लुभाता कि मैं फिर खेलने निकल पड़ता। वार्षिक परीक्षा में बड़े भाई साहब फेल हो गए और मैं कक्षा में प्रथम आया। अब हम दोनों में केवल 2 साल का अंतर रह गया। अब मैं भाई साहब से कहना चाहता था कि आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई, पर फिर चुप रह गया। मैं फिर खेलने कूदने में लग गया। एक दिन बड़े भाई साहब मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल हो गए तो तुम्हें दिमाग हो गया है। मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है। उन्होंने अनेक उदाहरण देकर डराना शुरू कर दिया। उन्होंने कई राजाओं के नाम लिए। उन्होंने इतिहास, अलजेब्रा के विषय में भी बताया। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। उन्होंने समय की पाबंदी पर 4 पन्नों का निबंध लिखने को भी कहा। स्कूल का समय निकट था और बड़े भाई साहब का उपदेश जारी था। हर बार की तरह इस बार फिर सालाना परीक्षा हुई। संयोग से इस बार फिर भाई साहब फेल हो गए और मैं फिर पास हो गया। भाई साहब ने अत्यधिक परिश्रम किया था। मुझे उन पर दया आ रही थी। नतीजा सुनकर वे रो पड़े। अब मेरे और उनके बीच केवल 1 कक्षा का अंतर रह गया। वास्तव में यह उनके उपदेश का ही सार था कि मैं पास हो गया और वे फेल हो गए। और उनका व्यवहार नरम हो गया था। उन्होंने मुझे डांटना बंद कर दिया। मैंने मन में भी यह धारणा कर ली थी कि पढ़ूं या ना पढ़ूं, पास हो ही जाऊंगा। एक दिन संध्या के समय हॉस्टल से दूर में कनकौआ लूटने के लिए दौड़ा जा रहा था। कनकौआ मतलब पतंग। अचानक भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई। उन्होंने फिर मुझे डांटना शुरू कर दिया। उन्होंने कहना शुरू किया कि एक जमाना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नया
नायब तहसीलदार हो जाते थे। उस समय 8वीं कक्षा को बहुत अहमियत दी जाती थी। तुम हो कि 8वें दर्जे में आकर बाजारी लड़कों के साथ कनकौए के लिए दौड़ रहे हो। लोग तरह तरह के कथनों द्वारा अपने छोटे भाई को डांटते फटकारते हैं और अनुभवजन्य बातें कहते हैं। भाई साहब का मानना है कि जीवन जीने के लिए अनुभव शायद जरूरी है। घर का कामकाज और खर्च का हिसाब घर के बूढ़े ही ठीक प्रकार से रख पाते हैं। उस समय मुझे अनुभव हुआ कि मेरे बड़े भाई साहब कितना अनुभव तथा ज्ञान रखते हैं। मेरे बड़े भाई साहब ने मुझे गले से लगा लिया। मैं भी उनके ज्ञान के प्रति नतमस्तक हो गया। वे कहने लगे, जब तक मैं हूं तुम बेराह न चलने पाओगे। इतने में ही एक कनकौआ हमारे ऊपर से गुजरा। एक पतंग गुजरी। भाई साहब लंबे थे, इसलिए उन्होंने उछल कर पतंग पकड़ ली और बेतहासा हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था। तो ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।